संभल में जिस जगह पर हिंसा हुई उसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में कल बुलडोजर एक्शन हुआ और अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। ये वही सांसद हैं जिन पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप था, लेकिन अब उन पर बिना नक्शा के मकान के निर्माण का आरोप लग रहा है। तो क्या अखिलेश के सांसद के घर योगी का बुलडोजर पहुंचने वाला है? 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की। अठारह दिनों बाद संभल में बाबा का बुलडोजर गरजा। एक्शन उस इलाके में हुआ जहां हिंसा हुई थी। जहां से सर्वे टीम और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए। जहां बाइकों को फूंका गया, गाड़ियों में आग लगाई गई। यह इलाका वही है जहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस इलाके में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सांसद जियाउर रहमान हाय तौबा मचा रहे थे। कल उनके पोस्टर के सामने ही इस इलाके में पीले पंजे वाला एक्शन हुआ और अब इसकी तलवार खुद जियाउर रहमान के मकान पर जा पहुंची है। मुझको दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एक झूठा मुकदमा लिख दिया गया हो उस घटना वाले दिन जिस दिन मैं मौजूद नहीं था, और चाहे कोई जांच करा दी हो या घर के नाम पे कोई नोटिस दिया गया हो। और तो मैं इन लोगों ने ये दिखा दिया कि किस हद तक ये नीचे गिर सकते हैं। सबसे पहले आप इस आलीशान मकान का ढांचा देखिए। बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का पोस्टर भी लगा है। कई स्क्वायर फुट में फैले इस मकान को महलनुमा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब इसके निर्माण पर रोक का ऑर्डर आया है। जब से संभल हिंसा हुई है तब से लगातार यहाँ के स्थानीय जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो लोगों को उकसाने के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद एक एक्सीडेंट मामले भी उनके खिलाफ शिकायत की गई और पीड़िता ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तब स्वयं सांसद गाड़ी में मौजूद थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कल बुलडोजर का एक्शन संभल हिंसा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और अब योगी एडमिनिस्ट्रेटिव का नोटिस थमाया गया है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को। ये वही सांसद है जो संभल हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को दोषी करार दे रहे थे। संभल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है, ना संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूं जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए। अब जब जनाब जियाउर रहमान का खुद का मकान अवैध पाया गया, नोटिस दिया जा चुका है। 15 दिनों में मियाद पूरी हो जाएगी। निर्माण रोका गया तो ठीक, नहीं तो सांसद महोदय के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जा सकता है। आरोप है कि मकान का निर्माण बिना नक्शा पास करवाए हो रहा है। प्रशासन की ओर से धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन 1958 के तहत नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। साथ ही नोटिस में बर्क को अवैध निर्माण के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। मकान का निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ हर रोज के हिसाब से 500 रुपए और जेल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ये घर का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था, और सिर्फ बर्क का घर नहीं है, आसपास भी कई ऐसे भवन हैं जहां पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया जा रहा था। लेकिन संभल हिंसा से पहले प्रशासन निश्चित तौर पर सोया हुआ था। 2 मंजिला मकान लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद अब जब संभल हिंसा हुई तो यहाँ प्रशासन उठ खड़ा हुआ है और नोटिस भेजा गया है। मतलब साफ है कि समय रहते जियाउर रहमान बर्क मकान का निर्माण नियमों के तहत नहीं करवाते हैं तो बर्क का मकान जमींदोज होना तय है।
जो विनियमित क्षेत्र होता है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसमें कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है, हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। एक तरफ सपा सांसद के मकान को लेकर नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। आरोपियों और अराजक तत्वों की तलाश जारी है। हालात काबू में कर लिया गया है और अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जिन पर नियम कानून तोड़ने का आरोप लगा है। सुनील सिंह के साथ संभल, जी मीडिया।